अस्सलाम वालेकुम। ऐसी सीरीज में जिसमें कोई बड़ी टीम अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवा दे, ये सीरीज पाकिस्तान के लिए हमेशा एक मुश्किल सीरीज हो जाती है, क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर आप ये सीरीज जीत भी जाए तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। कहते हैं बी टीम से जीत गए, सी टीम से जीत गए, और अगर आप खुदा ना खास्ता कोई एक आधा मैच हार जाएं तो बेइज्जती बहुत होती है कि जी बी टीम से भी नहीं जीत सके, सी टीम से भी नहीं जीत सके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन टीमों की कोई बी सी टीम नहीं होती। ये दो तीन चार प्लेयर्स को रेस्ट करवा भी तो उनके पास स्टिल बहुत बड़ा टैलेंट पूल होता है। और अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखो तो उनमें से अक्सर प्लेयर अभी आईपीएल खेल के आए हैं, आईपीएल में बड़े महंगे बिके थे। कैमरून ग्रीन आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर थे। इस तरीके से मार्नस लेबुशैने हैं या जोश इंग्लिश हैं, एडम जंपा है, और बाकी सारे प्लेयर, मैथ्यू शॉट वगैरह, ये पिछले 3-4 साल से, 5-5 साल से ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं। तो आप इसको वीक टीम नहीं कह सकते। जो 3-4 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के नहीं आए उसमें से मिचेल मार्श अनफिट थे, बाकी पैट कमिंस भी अनफिट थे, मिचेल स्टार्क खेलते नहीं है। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने काफी हद तक अपना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड ही भेजा था, अलबत्ता ये फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं था। पाकिस्तान ने ये मैच जीता, अब बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ये सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान के लिए हालांकि मुझे लगता है कि अगर ऐसी विकेटें आप बनाते हैं जो रियल टर्नर होती हैं तो ये आप अपने ट्रैप में खुद ही फंस रहे होते हैं, क्योंकि रियल टर्नर पिच में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट गुड लेंथ पे गेंद फेंकनी है और वहां से आगे उसने खुद ही पिच ने टर्न कर देना है। तो स्किल सेट का जो फर्क होता है वो एक अच्छे बॉलर का और एक आम बॉलर का वो खत्म हो जाता है। अगर पाकिस्तान स्लो टर्नर बनाता तो वहां पे आपको पता चलता कि आपके स्पिनर की क्वालिटी और दूसरी टीम के स्पिनर की क्वालिटी में क्या फर्क है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर में और एक पार्ट टाइमर में क्या फर्क है। तो ऐसी पिच के ऊपर तो हर टीम ही बराबर कम्पीट करना शुरू हो जाती है, क्योंकि सबके पास ही पार्ट टाइम स्पिनर तो होते ही हैं। पाकिस्तान ने अब देखा, एडम जंपा ने जो बॉलिंग की है, जो बाकी मैथ्यू शॉट ने बॉलिंग की, मैथ्यू शॉट इवन एडम जंपा से बेहतर बॉलिंग करवा रहे थे। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में सुफियान मुकीम को ना खिलाना हैरानकुन था। पाकिस्तान ने शायद ये समझ लिया है कि कोई किसी किताब में लिखा हुआ है कि हमने 2 पेसर के साथ जाना ही जाना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी एक पेसर के साथ गया, पाकिस्तान भी ये चीज कर सकता था। हारिस रऊफ को बाहर बिठा के सुफियान मुकीम को खिलाया जा सकता था। सुफियान मुकीम होते तो शायद पाकिस्तान मजीद कुछ कम रन में ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाता। हालांकि लगता दिखने में ऐसा है कि यार 158 ही तो किया था, इससे कम पे क्या रिस्ट्रिक्ट करते, लेकिन ऐसी पिच पे 158 भी चैलेंजिंग स्कोर हो जाता है। हमने देखा है टेस्ट मैचेस के 5वें दिन पे 150 टीमें डिफेंड कर जाती हैं, चेज नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए ये कोई कम स्कोर नहीं था। बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। इस सीरीज के 2 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया। आज के मैच में भी इवन उनकी 40 की इनिंग थी, लेकिन इस पिच पे जहां पे 2 विकेट जल्दी गिर गई थी, अगर वो 40 की इनिंग ना खेलते तो पाकिस्तान ये मैच हार जाता। दोनों मैचेस में उनको बड़ी जबरदस्त गेंद पड़ी, कोई उन्होंने लूज शॉट नहीं खेली। उनका रन में आना, उनका कॉन्फिडेंस में आना पाकिस्तान के नेक शगुन है। शहनशाह अफरीदी ने भी रिदम पकड़ा है, उन्होंने भी विकेटें ली हैं, ऑल्दो कि उनकी पेस अभी भी उतनी ही है। वो ये कहते हैं कि उनकी पेस इसलिए कम है कि वो थोड़ा थके हुए हैं, मशीन भी थक जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब आगे उनके पास तकरीबन 1.25 महीने का रेस्ट है, वहां पे अपने आप को रीबूट करें, रिफ्रेश करें और उसके बाद अच्छी पेस के साथ आए। देखेंगे वेस्ट इंडीज के टूर में वो अपनी स्पीड बढ़ा पाते हैं या नहीं। ओवरऑल पाकिस्तान ने शादाब खान को अगर देखें तो उनकी बॉलिंग ने आज 2 विकेट जरूर ली, लेकिन सीरीज में उन्होंने डिसपॉइंट किया। ऐसी पिचेस पे जहां पे बहुत अच्छा टर्न मिल रहा था वहां पर भी कुछ खास बॉलिंग करवा नहीं सके। मुझे लगता है कि शादाब को अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए और अपने आप को एज अ बैट्समैन पिच करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। जिस तरीके से शोएब मलिक के शुरू के कुछ सालों के बाद जब उनकी बॉलिंग वीक हुई तो उन्होंने अपनी बैटिंग इतनी इंप्रूव की कि एज अ बैट्समैन खेले। मोहम्मद हफीज भी स्टार्ट में ऑलराउंडर थे, बल्कि उनकी बॉलिंग ज्यादा डोमिनेट करती थी। लेटर ऑन वो मुकम्मल बैट्समैन बन गए। स्टीव स्मिथ की एग्जांपल हमारे सामने है। तो शादाब खान में जो बैटिंग एबिलिटीज है, जिस तरीके से वो स्पिनर को अच्छा टैकल करते हैं, गैप निकालते हैं, मैनूवरिंग करते हैं, डेथ ओवर्स में फिनिशिंग अच्छी कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए लोअर ऑर्डर में एक अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते हैं। उन्हें अपनी गेम के इस एस्पेक्ट पे गौर करना चाहिए, अपने आपको बॉलिंग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो टीम मैनेजमेंट है, इन सबको इस मैच, इस सीरीज के जीतने से कॉन्फिडेंस मिला होगा और उनकी गर्दनें अभी के लिए तो बच जाएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान टीम की सिचुएशन पिछले कुछ अरसे में चली है, देखते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी।